गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपको रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, संसाधन का संरक्षण और संसाधन नियोजन के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ देखते हैं, आगे वाले टॉपिक देखते हैं। भू संसाधन। भू संसाधन यानी कि भूमि। भूमि जिस पर हम सारे क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, भूमि एक ऐसा संसाधन है जहाँ पर हम सारे क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, चाहे मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ, उद्योग, जितनी भी चीज़ें जो बनी हुई सारी हम वो सब कहाँ बनी हुई हैं? भूमि पर। यानी हमारी सारी की सारी जो क्रियाकलाप है वो किस पर निर्भर हैं? भूमि पर। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो भूमि है, ठीक है, भूमि पर ये सारी क्रियाएं कलाप संचालित किए जाते हैं, लेकिन भूमि क्या है? सीमित है। भूमि बिल्कुल सीमित है। भाई भूमि बढ़ नहीं सकती है, ठीक है, लेकिन भूमि का निम्नीकरण हो सकता है। भूमि एक सीमित संसाधन है हमारे पास, और ये जो भूमि है वो सीमित जो है क्या, वो भी हमारे पास से लगातार खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते जा रहे हैं, क्योंकि सारे क्रियाकलाप भूमि पर ही हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो भूमि है वो लगातार हमारे लिए कम पड़ती जा रही है। और आगे जाके भविष्य में भी जैसे जैसे जितना डेवलपमेंट होता जा रहा है तो भूमि की समस्या और ज़्यादा आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं मैदान। हमारे पास जितनी भूमि अवेलेबल है उस पर 43% भाग पर क्या है? मैदान। यानी 43 भाग पर क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद 30% भाग पर हमारे क्या है? पर्वत। 30% क्षेत्र जो हमारा वो पर्वत क्षेत्र के अंदर आता है, भूमि के अंतर्गत। और 27% हमारा क्षेत्र है पठार, जो पठारी क्षेत्र के अंदर आता है। यानी कि हमारे जो भी खनिज भंडार वगैरह वो सारे जो पाए जाते हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्रों के अंदर। तो इस तरीके से हमारे डिवीज़न दिया हुआ है। ठीक है, ये जिस तरीके से मतलब बंटवारा जो दिया हुआ है भूमि का, तो ये 3 भागों में बांटा हुआ है। 43% मैदान है, 30% पर्वत है, 27% पठार है। अब देखते हैं हम भूमि का उपयोग। भाई भूमि का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले भूमि का उपयोग में देखते हैं वन। हमारे बहुत सारे मतलब जो कुछ क्षेत्र ऐसा है जिस पर वन क्षेत्र पाया जाता है। यानी भूमि का जो यूज़ है, भूमि का यूज़ एक वन क्षेत्र के अंदर भी किया जाता है। यानी वनों का जो विस्तार है वो भूमि पर ही है, तो वन क्षेत्र में आ गया। उसके अलावा कृषि। कृषि के लिए भी हमारे पास हमें क्या चाहिए? भूमि। तो कृषि कार्य भी हमारा किस पर संपन्न किया जाता है? भूमि पर। ठीक है, उसके बाद है हमारा इस कृषि के अंतर्गत कुछ जो भूमि है उसमें कुछ ऐसी भूमि है जिस पर कृषि कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसी है जिस पर गैर कृषि कार्य है। यानी कुछ ऐसा है जिस पर गैर कृषि कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें उद्योग वगैरह हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे ये कृषि कार्य के अलावा होते हैं, जिस जो कि भूमि पर ही संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा कृषि के अंतर्गत भी जो भूमि है उसको 2 भागों में बांटा गया है, परती और गैर परती। परती भूमि जो कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन इस परती भूमि को 1 या 2 साल छोड़ दिया जाता है, और 1 या 2 साल के बाद जब इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जब हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है इसके अंदर, तो इसके अंदर कृषि कार्य किया जाता है। ऐसी भूमि को बोलते हैं परती भूमि। गैर परती भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जो ना तो बंजर है ना कृषि के उपयोग में आती है। तो ऐसी भूमि पर लगभग 10 से 12 साल तक इसको छोड़ दिया जाता है, और 10 से 12 साल के बाद इस पर फिर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गैर कृषि या गैर परती भूमि। उसके बाद ऐसी भूमि शुद्ध, एक होता है शुद्ध निवल क्षेत्र। शुद्ध निवल क्षेत्र, इसका मतलब होता है कि हमारे टोटल जो क्षेत्र है उस टोटल क्षेत्र की कितने प्रतिशत भाग पर हमारा जो कृषि कार्य है वो संपन्न किया जा रहा है। अगर हम अप्रोक्स देखें तो हमारे पास लगभग 54% जो क्षेत्र है वो शुद्ध निवल है। यानी हमारा जो 54% जो कृषि कार्य है वो जो मतलब जो हमारा जो कृषि कार्य है वो 54% क्षेत्र पे किया जा रहा है, जो कि शुद्ध है। ठीक है, भारत में अगर और आगे जाके मतलब भूमि उपयोग की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल है भारत का, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारा। और इस 32.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी हमारे पास जो पूरा टोटल जो कृषि कार्य किया जाता है हमारे पास उसके आंकड़े उपलब्ध हैं 93%। यानी हमें बताया कि भारत में 93% जो क्षेत्र है वो हमारा यूज हो रहा है, लेकिन 7% कहाँ गया?
भाई टोटल तो 100% होना चाहिए, लेकिन 7% कहाँ गया? इसमें 7% इसके अंदर इसलिए अवेलेबल नहीं किया कि 7% वाला वो क्षेत्र है जो कि हमारा आता है किसके बारे किस कहाँ पर, जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंदर। यानी जम्मू कश्मीर क्षेत्र के आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो उपलब्ध है कितने, 93% क्षेत्र के। ठीक है, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर भाई लड़ाई का कारण है, सबको पता ही हुआ है। ठीक है, तो इसके आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में भूमि लगातार कम होती चली जा रही है। भाई भारत में भूमि लगातार कम होने का रीज़न क्या है कि एक तो ये कि भारत में जो चरागाह क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भाई बहुत से लोग चराई करने क्षेत्र के जाते हैं, तो भाई भाई जैसे जैसे भूमि कम होगी तो दूसरे चराई क्षेत्र ढूंढे जाएंगे, और जैसे जैसे वो खत्म होंगे तो उसके अलावा और ढूंढते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चरागाह क्षेत्र भी लगातार कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से चरागाही क्षेत्र के अंदर भी हमारी भूमि जो है वो कम हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो कृषि कार्य करने का या भूमि उपयोग करने का जो तरीका है वो सभी जगह पर एक जैसा नहीं है। अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा या पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर लगभग 80% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, यानी 80% वहाँ पर भूमि यूज़ की जाती है। और अगर इसके हम दूसरी तरफ देखें, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर मात्र 10% क्षेत्र पर ही कृषि कार्य किया जा रहा है, या 10% क्षेत्र ही यूज़ किया जा रहा है। उसका एक रीज़न है कि भाई ये जो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें, यहाँ पर भूमि का यूज़ करने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये सारे क्षेत्र उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, अक्सर बाढ़ वार आती रहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जो भूमि का उपयोग है वो बहुत कम है। जबकि पंजाब है या हरियाणा है, यहाँ पर क्या है कि जो फ्लैट एरिया है, फ्लैट सरफेस है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर भूमि का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भारत में जो भूमि का उपयोग है वो किसी जगह बहुत कम है और किसी जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी 1952 के अंदर, अगर हम राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग देखें तो राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो वनों का क्षेत्र होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए 33%। भाई अगर हम देखें कि हमारे देश में जो वनों का क्षेत्र है वो प्रॉपर है या नहीं है, अगर हम इसके अंदर देखें तो राष्ट्रीय वन नीति के अंदर जो 52 में बनाई गई थी, इसके अंतर्गत हमारा जो टोटल जो वन क्षेत्र होना चाहिए या जो टोटल हरियाली वाला क्षेत्र होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए 33%। लेकिन जैसे जैसे भूमि का यूज़ लगातार कम होता जा रहा है, कृषि कार्य लगातार कम होता चला जा रहा है, भूमि लगातार घटती जा रही है, उद्योगों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर जैसे जैसे उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, भूमि की जो भूमि लगातार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे यहाँ जो इस समय जो परसेंटेज है वो है मात्र 20.9। ठीक है, ये इस समय हमारा जो भूमि क्षेत्र है यानी वन क्षेत्र है वो हमारा कितना रह गया, मात्र 20.9। और आगे जाके ये बढ़ेगा या घटेगा, ये घटेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे भूमि क्षेत्र जो है क्या वो भी लगातार कम होता चला जा रहा है। भाई जैसे समय देखा, समय के साथ साथ चेंज होते चले गए। औपनिवेश काल में देखा अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, उन्होंने चाहे जो भी जिसके लिए, चाहे स्लीपर के लिए या कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए, जैसे जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया इन संसाधनों को, वैसे वैसे भूमि लगातार कम होती चली गई। और आज़ादी के बाद भी, जब अंग्रेज यहाँ चले गए, आज़ादी के बाद भी भूमि का इस्तेमाल करने का जो तरीका था वो लगातार जारी रहा, और लगातार सरकार भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रही। सरकार ने भी जितने उद्योग बने, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई, ठीक है, बांध द्वारा बनाए गए, ये इन सारी वजह से जो भूमि है वो लगातार कम होती चली गई। वन क्षेत्र काटे जाने लगे रेलवे लाइन के विस्तार के लिए, तो इससे क्या भूमि लगातार कम होती चली जाए, जिसकी वजह से जो हमारा जो क्षेत्र है वो लगातार 20.9% रह गया है। और आगे जाके ये परसेंट भी लगातार गिरता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की प्रवृत्ति इसका यूज़ करने के लिए बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये लगातार कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूरत है किस चीज़ की ज़रूरत है इनको भूमि निम्नीकरण और इसके संरक्षण करने की, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सारे जो भी काम हैं वो भूमि पर संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, और हमें यही मालूम है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, हमारे पूर्वज प्राप्त हुआ है, और आगे आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करेगी। तो जाहिर सी बात है कि इन संसाधनों को बचाया जाए, भूमि संसाधनों को बचाया जाए, क्योंकि भाई हम जैसे जैसे देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि लगातार कम होती चली जा रही है। भाई एक पिता के 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, उसकी अपने भूमि 4 बच्चों में बांट दी, तो अब तक जो प्रोडक्शन होता था वो अब बढ़ गया,
भाई पहले भूमि एक के पास थी तो प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा था, लेकिन जब भूमि बांटी गई तो बांटने के बाद हमारे पास टेक्निक भी अवेलेबल है, कृषि क्षेत्र में टेक्निक भी यूज़ की जा रही है, मशीनों का यूज़ भी किया है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन क्या है, कम है। क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि जो भूमि लगातार वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भूमि है वो लगातार कम होती चली जा रही है, भूमि लगातार कम होती चली जा रही है, इसलिए इसको संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हम अपनी 95% जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो कहाँ से की जाती है, भूमि से की जाती है, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे जो मानव के क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो मानव जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसकी वजह से भूमि कम हो रही है, और उसको नुकसान पहुंचाने वाली जो और प्रवृत्तियां हैं, वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हाँ, इसलिए इसका मतलब इसको बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। इसके संबंध जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करके लाने हैं। थैंक यू।